पत्नी का रोल जो है ना एक माँ का भी होता है ज़बरदस्त, और वो रोल ऐसा होता है कि जो बाप कर नहीं सकता कभी। बच्चों को माँ बाप मिलके पालते हैं। बाप कैसे पालते हैं? बच्चा होता है छोटा, वो पूछता है कि पापा ये सूरज कहाँ से आता है, ये कैसे होता है, क्या होता है? तो बाप बताने की कोशिश करता है कि भाई ये धरती है, पृथ्वी है, इसके चारों तरफ सूरज चक्कर लगा रहा है, जब वो छाया पड़ती है ये होती है, दूसरी तरफ चला जाता है, रात हो जाती है, ये सब समझाता है। बच्चे की समझ में कुछ नहीं आता। जब ये सवाल बच्चा माँ से करता है, माँ क्या जवाब देती है? सुबह सुबह सूरज नहीं उगेगा तो तुम जगोगे कैसे? ये चिड़िया जो चहचहाती हैं, इनकी मीठी मीठी आवाज़ तुम सुनते हो, ये कैसे बोलेंगी? ये फूल कैसे खिलेंगे? बच्चे के समझ में आ जाता है। बोलो सही है। इसीलिए कहते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, कि माँ जो है वो सबसे पहली गुरु होती है। और ऐसा नहीं है कि पहली ही गुरु होती हो, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं कि स्त्री एक बहुत बड़े गुरु के रूप में हमारे सामने। स्वामी विवेकानंद अमेरिका जा रहे थे। जब उनका अमेरिका जाने का समय आया, उस समय तक रामकृष्ण परमहंस जी, उनके जो गुरु थे, वो स्वर्ग सिधार गए थे, वो नहीं थे। शारदा माँ थी उनकी पत्नी। तो उनके पास गए, वो बोले नरेंद्र कहाँ जा रहे? नरेंद्र उनका घर का नाम था, मतलब जो बचपन का। बोले अब तू कहाँ जाने का, तू सुना है तू विदेश जा रहा है? बोले हाँ मैं अमेरिका जा रहा हूँ। किस लिए? बोले हमारा भारत का जो अहिंसा का संदेश है उसके लिए जा रहा हूँ। आप कोशिश करूँगा प्रचार करने की, उन्हें समझाने की कोशिश करूँगा कि भारत में अहिंसा का कितना महत्व है और आपके लिए भी अहिंसा का कितना महत्व है। बोले अच्छा चल जरा। पहले रसोई जो थी वो बड़ी हुआ करती थी, और हमारे यहाँ जो भारतीय परंपरा है, जो संस्कार है हमारे, वो ये है कि रसोई में बैठ के ही हम लोग खाना खाया करते थे। ये टेबल पे बैठ के, और ये सब तो बाद में अंग्रेज़ों से आया। चौकी वौकी हुआ करती थी, और वो तो बोले चल रसोई में चल रहे हैं, तुझे कुछ खिला दूँ, फिर जाना। माँओं की आदत होती है, वो देख के शक्ल पहचान जाती हैं कि ये वो बेटा है या नहीं, इससे मतलब नहीं है। कोई लड़का हो, कोई भी आदमी हो, कहे तुझे भूख लग रही है क्या? हाँ ठीक है। तो उसी हिसाब से उन्होंने, शारदा माँ ने कहा कि चलो रसोई घर में चलते हैं, कुछ खा पी लो। ठीक। तो बोले मैं सब्ज़ी काट देती हूँ, ज़रा से वहाँ से चाकू दे देना, मुझे छुरी दे देना। तो स्वामी विवेकानंद ने छुरी उन्हें दे दी, शारदा माँ को। बोले हाँ नरेन, अब तू इस लायक है कि अहिंसा का प्रचार कर सकता है अमेरिका में जाके। बोले अभी क्या हो गया? अभी अभी आपने ऐसे कैसे निर्णय सुना दिया कर सकता है? बोले तूने जो छुरी दी मुझे, वो हत्थे की तरफ से पकड़ के नहीं दी, तैने जिधर धार होती है छुरी की उधर से पकड़ के दी, जिससे कि मैं हत्थे की तरफ से पकड़ सकूं। ये तैने पहले से ही ध्यान रखा कि कहीं मेरे चोट न लग जाए। तो ये जिसके मन में अहिंसा हो, जिसके विचारों में अहिंसा हो, जिसके आचरण में अहिंसा हो, वही दूसरों को पाठ पढ़ा सकता है। और आजकल क्या होता है, दूसरों को अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं और खुद उनको निगाह पलटते ही अपने कर्मचारियों को डांटने में लग जाते हैं। होता है ना, बहुत सी जगह देखें प्रवचन होते हैं, तो वहाँ बड़ा समझाते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, और तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए, किसी को ठेस न लगे, और करुणा और ये सब। और ज़रा सी कोई वो गलती कर दे कर्मचारी, तो उसे डांट देते हैं, फटकार देते हैं। ठीक है ना। तो खैर मैं कह रहा था कि स्त्री जो है वो कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में आपके गुरु के एक तरह से आपसे मिल सकती है, आपको ऐसा ज्ञान दे सकती है जो शायद आपको न मिला हो।